हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरिंदम और आप देख रहे हैं द टीचिंग डॉक। और आज के वीडियो का टॉपिक है मॉडल रिलीज। पहले एक बात बोल देता हूं, आप लोग सोच रहे हैं कि कितना गंदा बैकग्राउंड में भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरा वीडियो का कंटेंट अगर सही रहा तो आप लोग वीडियो को बहुत प्यार देंगे, बहुत पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मॉडल रिलीज क्या होता है? कभी भी आप कोई भी फोटो अगर बेच रहे हैं जहां पे किसी इंसान के चेहरे का फोटो है, हो सकता है चेहरा सामने से हो या पीछे से हो, इंसान छोड़ के कोई भी अगर पेट हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, वो सब केस में आपसे मॉडल रिलीज मांगा जाता है। मॉडल रिलीज एक फॉर्म होता है जिसपे मॉडल या मॉडल के ओनर या मॉडल का गार्जियन का साइन चाहिए होता है। कैसे फिलअप करना होता है, 7 सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको दूंगा। और मॉडल रिलीज फिलअप करने के अलावा भी बहुत सारे सवाल होता है, उस सब का जवाब मैं आपको इस वीडियो में एक साथ दूंगा। देखिए, पहला जो सवाल है, मॉडल रिलीज क्या होता है, उसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। मॉडल रिलीज एक फॉर्म होता है जो आपको फिलअप करना होता है। ये मॉडल रिलीज कैसे फिलअप किया जाता है, इसका डिटेल बहुत सारा वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। मॉडल रिलीज बहुत तरीके का होता है। एडल्ट मॉडल रिलीज हो सकता है, माइनर मॉडल रिलीज हो सकता है। माइनर बोले तो बच्चे लोग का, क्योंकि बच्चे लोग जो बहुत सारे इन्फेंट है, बेबीज है, उन लोग साइन नहीं कर पाते। 18 साल के कम के जितने भी बेबीज है, सबका गार्जियन का परमिशन भी लेना होता है, तो वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मॉडल रिलीज जब आप फॉर्म मतलब फिलअप करना सीख गए ऑलरेडी, उसके बाद ही बहुत कुछ सवाल आ जाता है। तो पहला सवाल, क्या एक ही मॉडल रिलीज आप हर बार अपलोड कर पाएंगे? ये डिपेंड करता है। आंसर हाँ है और नहीं है। देखिए, शटरस्टॉक एक एजेंसी है जहां पे आप कोई भी मॉडल का रिलीज अगर एक बार अपलोड कर दिए तो उसी मॉडल का जब तक एज लिमिट चेंज नहीं होता, मान लीजिए मॉडल का एज है 0 to 10, 10 to 18, 18 to 30, ऐसे एज गैप होता है। तो जैसे आपका मॉडल एज गैप में रहता है, तो एक ही मॉडल रिलीज को आप बार बार अटैच कर पाएंगे, चाहे जितना भी फोटो आप अपलोड करें लाइफ टाइम। ठीक है ना? लेकिन आई स्टॉक एक ऐसा एजेंसी है जहां पे हर बार अगर मॉडल रिलीज डिफरेंट डेट में आप फोटोशूट कर रहे हैं, तो हर एक बार आपको मॉडल रिलीज देना पड़ेगा डिफरेंट डेट में। आई स्टॉक मतलब गेट इमेजेस, सेम उनका पॉलिसी है। तो हर मतलब मान लीजिए आज आप अगर मेरे साथ कोई शूटिंग किया, मैं अगर फोटो का मॉडल हूं, ठीक है, तो आज का तारीख है 28। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो इट्स 28 आई थिंक। तो 28 को अगर मैंने शूटिंग किया एज अ मॉडल, तो मैं 20 फोटोज शूट किया। तो आज की डेट में मैं अगर साइन करूंगा तो वो फोटो का एक्सिव डेटा के साथ मिल जाएगा, क्योंकि फोटो में भी इंफॉर्मेशन होता है कि आप कब शूट किए हो, तो वो सेम होना चाहिए स्टॉक में, वरना फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो एक सेम हुआ। आज के दिन में मैं अगर 100 फोटोज भी सिलेक्ट करता हूं तो एक ही मॉडल रिलीज में आज के दिन का सारा फोटोज हो जाएगा एक्सेप्टेड। लेकिन जैसे कल हो जाता है या कोई दूसरे दिन हो जाता है, कोई दूसरा वेन्यू हो जाता है, तो वहां पे आई स्टॉक में आपको अलग से मॉडल रिलीज लेना पड़ेगा। मेजोरिटी ऑफ द वेबसाइट इज लाइक शटरस्टॉक। शटरस्टॉक के जैसे ही वहां पे आप अगर एक बार मॉडल रिलीज अपलोड कर देते हैं तो हर बार सेम मॉडल रिलीज को आप अटैच कर पाएंगे। एक्सेप्शन इज आई स्टॉक या गेट इमेज, वहां पे हर बार आपको अलग मॉडल रिलीज अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है कि अगर फोटो में एक से ज्यादा इंसान रहता है, तो मेरे फोटो में मान लीजिए मेरा 2 दोस्त है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, आपको 3 मॉडल रिलीज अलग से अपलोड करना पड़ेगा पहले, और फोटो सबमिट करने से पहले वो फोटो में अलग से वो 3 मॉडल रिलीज को अटैच करना पड़ेगा। जितने इंसान है उतना मॉडल रिलीज आपको मैनुअली एक 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 करके अटैच करना पड़ता है। तो हर वेबसाइट में ऐसे सिस्टम है कि आप कैसे मॉडल रिलीज अपलोड करेंगे, कैसे मॉडल रिलीज को अटैच करेंगे, वो आप अगर मेरा वीडियोस ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स बहुत सारी एजेंसी का, आपको वो ऑलरेडी आता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो जान लीजिए, जितने इंसान फोटो में है उतना अलग अलग मॉडल रिलीज चाहिए। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रेंज सा सवाल आ जाता है आईएम में। मैं क्या किया, मेरा ऐसे बहुत सारा फोटोज है जहाँ पे मैं खुद ही मॉडल हूँ और मैं अपने आप को आईने में शूट कर रहा हूँ। तो वहां पे क्या हो रहा है, तो 2 अलग अलग फेस आइडेंटिफाई हो रहा है, मतलब आईने में का इमेज प्रतिबिंब भी मैं हूं और मैं खुद भी मैं हूं। तो वहां पे 2 मॉडल रिलीज अपलोड करना पड़ा मुझे, तब तक वो एक्सेप्ट हुआ, वरना नहीं हुआ। ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता आई स्टॉक या गेट इमेज, शटरस्टॉक में। वहां के रिव्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, वहां पे आप एक ही मॉडल रिलीज से मेरा काम हो गया। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप खुद का भी फोटो अपलोड कर रहे हैं, अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स का फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो क्या आपको मॉडल लिस्ट चाहिए? क्योंकि अपने तो फैमिली मेंबर्स है, वो तो आपको परमिशन देते ही होंगे। जी हाँ, आपको अगर खुद का भी फोटो अपलोड कर रहे हो, फैमिली मेंबर्स का भी फोटो अपलोड कर रहे हो, तो भी मॉडल लिस्ट चाहिए। क्योंकि
शटर स्टॉक है, कोई भी एजेंसी को पता नहीं है कि वो आपका फैमिली मेंबर है, कि आपका चाचा है, कि आपका दोस्त है, कि आपका हायर किया गया हुआ मॉडल है, ठीक है ना। तो ऐसे में सबसे इजी है उन लोगों को बोलना, उनको अप्रोच करना कि मतलब आप खुद ही उन लोगों का मॉडल लिस्ट फिलअप करके बस उन लोगों से साइन ले सकते हो, और एक विटनेस का भी फोटो साइन लेना चाहिए जो आप कैमरामैन आई मीन फोटोग्राफर या मॉडल के अलावा एक थर्ड पर्सन है, तो उनका भी फोटो आई मीन साइन आपको लेना होगा। अगर बच्चा हुआ तो क्या हुआ, बच्चे का फोटो अटैच करना पड़ेगा, वहां पे गार्जियन का साइन लेना पड़ेगा और एक विटनेस का साइन लेना पड़ेगा। अगर आप खुद मॉडल हुए, सेल्फी स्टिक में रख के अपना फोटो ले रहे हैं, ट्राइपॉड में रख के फोटो ले रहे हैं, तो ऐसे में आप खुद फोटोग्राफर के जगह पे अपना साइन कर सकते हैं, मॉडल के जगह पे अपना साइन कर सकते हैं, विटनेस में किसी और का साइन आपको लेना पड़ेगा। तो होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट सवाल, अगर कोई भी आप स्ट्रीट फोटो खींचे, किसी भी अननोन मेले में जाके खींचे, टूर में खींचे, तो आप अननोन इंसान का मॉडल लिस्ट कहां से लाएंगे, क्योंकि आप घर आके देखिए बहुत सारा अच्छा अच्छा फोटो है, वो आपको अपलोड करना है। तो भैया ऐसा सब केस में आंसर इज इम्पॉसिबल। आपको तो पता ही नहीं वो कौन है, कैसे आप उनको अप्रोच करेंगे, कैसे मॉडल रिलीज लेंगे, किसी भी स्ट्रेंजर का फोटो में आपको तो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसका सवाल आई मीन जवाब एक ही है, उसको आप एडिटोरियल के तौर पे ही अपलोड कर सकते हैं, कमर्शियल में अपलोड नहीं कर सकते। कमर्शियल में मॉडल रिलीज मस्ट है, और अगर आपके पास मॉडल रिलीज नहीं है तो आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो एडिटोरियल में भी क्या होता है, एडिटोरियल में एक स्टोरी होना चाहिए, फोटो में न्यूज वर्दी कंटेंट होना चाहिए। तो रैंडम स्ट्रीट फोटोज जो होता है वो इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन टू अपलोड इनटू स्टॉक फोटोग्राफी एजेंसी। वो सारा अपलोड करके सेल नहीं होता है। लोग समझते हैं कि अच्छा जो भी फोटो अपलोड कर ही देते हैं, फेक मॉडल लिस्ट बनाते हैं, तो इसको लेके भी मैं बात करूंगा अभी कुछ ही देर में। तो नंबर 1, स्टॉक फोटोग्राफी वैसे नहीं होता है। स्टॉक फोटोग्राफी में आपको प्लानिंग करना पड़ता है, आपको एक मॉडल पहले से जुगाड़ करना पड़ता है, उसका प्रॉप्स रेडी करना पड़ता है, उसका सेटिंग करना पड़ता है, फिर एक प्लान करके शूट करना पड़ता है कि एक स्टोरी हो, एक ब्लैंक स्पेस रहना पड़ता है, कोई प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बिठा पाए, कोई प्रोडक्ट की इमेज बिठा पाए, तो ही वो अच्छा कमर्शियल एंड लाइफस्टाइल फोटो होता है। रैंडम कोई भी स्ट्रीट में कोई भी बेगर भिखारी ऐसे खा रहा है, कि भी पक्षी को खाना खिला रहा है, वैसे सारा फोटो स्ट्रीट में आपको बहुत मिलेंगे। वो स्ट्रीट फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए है, अच्छा फेसबुक में आप इंस्टाग्राम में देंगे तो बहुत सारा लाइक मिल जाएगा, लेकिन आप अगर उसको सेल करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला उससे, तो उसको भूल जाइए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रैवल फोटोज आप एडिटोरियल में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसका मॉडल लिस्ट ढूंढने का चक्कर में मत पड़िए, वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फेक मॉडल रिलीज। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए हैं, ऐसे रिपोर्ट्स भी आए, ऐसे बहुत सारा प्रूफ भी आया है कि जो लोग कोई मॉडल को नहीं पहचानते हैं उसका एक फेक रिलीज बना देते हैं। मतलब कोई भी एक गलत ईमेल डाल दिया, कुछ भी गलत नेम डाल दिया, कुछ भी गलत फोन नंबर डाल दिया, कुछ भी एड्रेस डाल दिया, और आप सोचते हो कि वो फोटो शटर स्टॉक या कोई भी एजेंसी थोड़ी ना वेरीफाई करेगा फोन करके मॉडल को कि उसका एड्रेस क्या है या कुछ भी। ये एक पहला इशू है, ठीक है। नंबर 2, कोई भी अगर ऐसे इंसान जो आपको फोटो खिंचवाने में राजी हो, वो आपको परमिशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको साइन करना नहीं आता, तो ये 2 केसेस में जी दोस्तों आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपका मॉडल ऐसा होना ही चाहिए जिनको साइन करना आता है, वरना अंगूठा का ये ऑप्शन है नहीं। और नंबर 2, आप अगर फेक करते हो और वो फोटो अगर बिकता है, और कोई भी एजेंसी अगर मॉडल इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है, मॉडल कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, अगर नहीं कर पाए तो आपका अकाउंट रिपोर्ट हो जाएगा। एंड ऐसे बहुत सारे हुए हैं जो फोटो सेल होने के बाद अकाउंट अचानक से बैन हो गया। उनको तो लग रहा है कि मैं तो कोई गलत काम नहीं किया, मैं कोई कॉपीराइट इशू नहीं हुआ, मेरा कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैं डाउनलोड करके अपलोड नहीं किया, फिर भी मेरा अकाउंट बैन कैसे हो गया। यही रीजन है, आप अगर फेक कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाइबल नहीं है, तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। और लास्ट सवाल, अगर आप कुत्ते का फोटो कभी कभी अपलोड करते हो तो वहां पे भी मॉडल रिलीज मांगते हैं। तो हम लोग सोचते हैं अरे क्या कुत्ता कैसे साइन करेगा, तो जी हाँ दोस्तों, ये जोक नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसे होता है कि पेट्स आर यूज्ड एज प्रोफेशनल मॉडल, ऐसे हो रहा है, देयर आर पेट फोटोग्राफर्स, अलग नीश है। तो ये सब केस में आपको कुत्ते का ओनर, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ, ये सुनने में मतलब खराब लग रहा होगा, बट ये हिंदी वर्ड है ना, अ डॉग, अ पेट, डोमेस्टिक एनिमल, कुत्ता सेम थिंग है। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं मीन कर रहा हूँ एनिमल लवर्स के लिए, आई रेस्पेक्ट एवरी एनिमल, ठीक है। तो कोई भी अगर डॉग का फोटो आप अपलोड कर रहे हो तो वो डॉग ओनर से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, उनसे मॉडल रिलीज फोटो साइन करवाना पड़ेगा, विटनेस का साइन देना पड़ेगा, और पेट का फोटो एज थंबनेल आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर आपका फोटो एक्सेप्टेड होगा। ऐसे में कई कई केसेस में हो जाता है कि आपका फोटो में कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग इंसान नहीं हो, फिर भी मॉडल रिलीज मांग रहा है,
तो वो सिंपल एक ग्लिच है। कभी कभी एआई रिव्यू करता है तो गलती हो जाता है, तो वो सिंपल आप इग्नोर कीजिए और वो फोटो आप दोबारा से अपलोड करेंगे तो आपका इजीली एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो बस दोस्तों यही था मॉडल रिलीज जुड़े से रिलेटेड। जितना भी नए नए कंट्रीब्यूटर्स का सवाल कमेंट में सबको एक साथ करके मैं ट्राई किया हूँ कंपाइल करने का, जवाब देने का। अगर कोई भी ऑप्शन बाकी रह गया है तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, मुझको बोलिए, मैं उसका जवाब जरूर देने का ट्राई करूंगा। तो बस दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फोटोग्राफर्स और कजिन के साथ जो भी फोटो खींच रहे हैं, जिनको पता होना चाहिए कि मॉडल रिलीज क्या है। मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते बहुत एक्साइटिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।